us. Good morning, student. Today we will discuss about some important salt. Last lecture we discussed about सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसमें अपन ने देखा था कि वो किस तरह से फॉर्मेशन होता है, उसका जो मेथड था क्लोर एल्कली प्रोसेस, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं जिस सॉल्ट के बारे में वो है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट सॉल्ट है ये। एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेनली जो पूछा जाता है एक तो इसका केमिकल फार्मूला, ये जो इसका केमिकल फार्मूला है ये बहुत बार पूछा गया है कि केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कौन सा होता है, तो CaOCl2 जो है इसका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। देन उसके बाद उसकी प्रिपरेशन मेथड पूछी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकली नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है ना। और अपन जानते हैं कि इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू दो बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एक बाई प्रोडक्ट तो था हाइड्रोजन और सेकंड बाई प्रोडक्ट कौन सा था, क्लोरीन। अब यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट है क्लोरीन, क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू जो क्लोरीन गैस फॉर्मेशन होती है, जो क्लोरीन बनती है, अगर उस क्लोरीन गैस को स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम, इसका एक जनरल नेम है, यहाँ ये जो है वो एक जनरल नेम है इसका। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, पूछा जाता है कि स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला बताइए, तो स्लैग्ड लाइम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि जब स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस को पास आउट कराते हैं, यहाँ ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ से अपन कौन सी गैस पास करवा रहे हैं, Cl2 गैस यानी कि क्लोरीन गैस। और जब इस क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं थोड़े अमाउंट के अंदर, उससे हीट भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है। और साथ ही साथ क्या बन जाता है, यहाँ वाटर का फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पूछा जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। आप लोगों से ये अगर ये पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल मेथड बताइए या लेबोरेटरिकल मेथड बताइए, तो आप जो है हमेशा इसी जो केमिकल रिएक्शन है उसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपके NCERT बुक के अंदर यही एक केमिकल रिएक्शन है जिसके थ्रू जो है ये बताया गया है कि किस तरह से जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है स्लैग्ड लाइम, इम्पोर्टेंट है। स्लैग्ड लाइम क्या होता है, स्लैग्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस को पास करवा रहे हो और यहाँ पर क्या बन रहा है, ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो रहा है। अब इसके यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसके यूजेज में अपन ये कह सकते हैं, फर्स्ट जो यूज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो वाटर है उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्ट है, जो है जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, उनको किल करने के लिए अपन ब्लीचिंग पाउडर यूज में लेते हैं। अच्छा, क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ से क्या होता है, इससे पहले वाले में जो अपन ने देखा था कि क्लोरीन गैस जिसका यूज़ जो है वाटर को प्यूरिफाई करने में भी यूज में लिया जाता है, तो जैसे ही अपन इससे पानी में डिज़ोल्व करवाते हैं तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो गैसेस फॉर्म में वापस बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ भी जो है वाटर प्यूरिफाई के अंदर यूज में लिया जाता है, या वाटर को प्यूरिफिकेशन करने में इसका यूज़ लिया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज में लिया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो सामने वाले का यानी कि किसी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन करवाता है। किसी केमिकल रिएक्शन में दो स्पीसीज़ होती है, मान लीजिए जैसे अपन कहते हैं अपने पास एक A है और दूसरा जो है B है, और इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन होने के बाद C+D बन रहा है।
ठीक है ना। अब यहाँ मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को ये बताया हुआ है कि ये जो A है, इस A का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ऑक्सीडेशन इसका क्यों हुआ, B की प्रेजेंस की वजह से, या B ने जब इससे रिएक्शन की तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो मान लीजिए यहाँ ये जो B है इसकी वजह से किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो मतलब यही ऑक्सीडेशन करवाने वाला है। यहाँ जो B है वो B क्या है, ऑक्सीडेशन करवाने वाला है, यानी सामने वाली स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसमें हेल्प कर रहा है। तो यहाँ ये जो हो जाएगा वो एक एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और वो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ आपको ये पता चला कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ लिया जाता है किसी का ऑक्सीडेशन कराने के लिए, जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ लिया जाता है। देन उसके बाद लॉन्ड्री, कपड़े धोने के अंदर इसका यूज किया जाता है, ब्लीच वगैरह यूज में लेते हैं, है ना। यूज्ड इन इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। आप लोगों ने ये सुना होगा कि क्लोरोफॉर्म यानी कि अगर किसी को क्लोरोफॉर्म जो है कुछ अमाउंट के अंदर उसे स्मेल करा दिया जाए, उसे सूंघा दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है ना। तो बेहोश कराने के लिए मेनली जो है पहले इसका यूज़ किया जाता था फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, मेडिसिन के अंदर। जो डॉक्टर्स होते थे वो सर्जरी के टाइम पर क्लोरोफॉर्म जो है यूज में लेते थे, जिससे कि जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाए, ठीक है ना। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट है, ये हार्ट बीट और हार्ट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसीलिए इसका यूज़ करना अब बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ यूजेज देखना चाह रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर के। तो जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है उसमें से एक यूज़ ये भी है कि क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन के अंदर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ लिया जाता है, ठीक है ना। मैं आपको एक छोटा सा और यहाँ ये बता देता हूँ कि CHCl3 ये केमिकल फॉर्मूला होता है। CHCl3 जो है केमिकल फॉर्मूला है किसका, क्लोरोफॉर्म का। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक ये अपना एक सेकंड जो टॉपिक था वो अपन ने डिस्कस किया, सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट के अंदर। सेकंड टॉपिक मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में यानी कि कॉस्टिक सोडा के बारे में डिस्कस किया था, उसका प्रिपरेशन किस तरह से होता है, उसके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है ना। और यहाँ अपने जो है ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में डिस्कस किया है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं फोर्थ जो सॉल्ट अपन यूज में ले रहे हैं वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है Na2CO3 10H2O डॉट 10H2O, ठीक है ना। बताऊंगा मैं डॉट 10H2O का मीन्स क्या होता है। देन उसके बाद सबसे पहले है इसका प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड के अंदर अपन बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट जो प्रिपेयर किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि आपके पास जो बेकिंग सोडा है, इससे पहले वाला जो सॉल्ट अपना था बेकिंग सोडा, जब अपन बेकिंग सोडा ले और उससे हीट कराएं तो हीट कराने पर क्या होगा, आपके पास सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और वहाँ से CO2 गैस से इसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा वो भी वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। देन उसके बाद रिएक्ट विथ वाटर, यहाँ से ये जो सोडियम कार्बोनेट आया है, इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ करवा देते हैं। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ करवाने पर यहाँ पर क्या होगा कि एक एडिशनल कंपाउंड बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है ना। यहाँ डॉट 10H2O का मीन्स ये है कि जो वाटर है वो वाटर प्रेजेंट है Na2CO3 सॉलिड के क्रिस्टल के अंदर, है ना। और ये जो वाटर होता है, इस वाटर को अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन वाटर। क्रिस्टलाइजेशन वाटर की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिखी है कि क्रिस्टलाइजेशन वाटर मीन्स वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉलिड मटेरियल, यानी कोई भी कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो इन
इंटरस्पेशियल स्पेस, जो सॉलिड मटेरियल है उस सॉलिड मटेरियल के अंदर जो इंटरस्पेशियल स्पेस है उस स्पेस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो बीच में फंस जाते हैं और प्रेजेंट हो जाते हैं। उस वाटर के मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन वाटर कहते हैं। यहाँ ये जो Na2CO3.10H2O मॉलिक्यूल बना है इसी को अपन क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा, या इसका जो केमिकल नेम है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मीन्स है, डेका का मीन्स होता है 10 और हाइड्रेट जो है वो वाटर के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डेकाहाइड्रेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा। अब इस वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूजेज हैं? इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज के अंदर फॉर्मेशन में, चाहे ग्लास का फॉर्मेशन हो, सोप का फॉर्मेशन हो या पेपर का फॉर्मेशन हो, इनके फॉर्मेशन के अंदर जो है इसका यूज में लिया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा, यहाँ पर ये वर्ड आया है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस का मीन्स ये होता है पानी, ये वाटर जो है वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होता है। अब यहाँ परमानेंट हार्डनेस या हार्डनेस क्या होती है, सबसे पहले ये बताता हूँ मैं आपको। हार्डनेस का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई वाटर जो है सोप के साथ, साबुन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो वो वाटर क्या कहलाता है? हार्ड वाटर कहलाता है। और ऐसा हार्ड वाटर को रिमूव करने के लिए दो मेथड बताए गए हैं हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। यानी कि जो वाटर है वो वाटर क्या कर रहा है? सोप के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो उस वाटर को अपन क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर बोलते हैं। और इस हार्ड वाटर को ट्रीट करके वापस सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास दो मेथड होते हैं। वो 11th क्लास में अपन अगर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन अभी 10th क्लास के अंदर जो टॉपिक आया है वो अपना है परमानेंट हार्डनेस। इसके बारे में केवल आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि दो टाइप के मेथड होते हैं, एक टेम्परेरी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस में तो क्या होता है? पानी को बॉईल करने पर ही वो हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ वाटर ऐसे होते हैं जिनको अपन बॉईल भी कर लें लेकिन फिर भी जो है वो वाटर के साथ लेदर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट है। वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट है। उस परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए, पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए अपन क्या यूज में लेंगे? वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज लेंगे। देन उसके बाद लास्ट जो इसका यूज है, इट कैन यूज्ड एज ए क्लिंजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड लॉन्ड्री पर्पस। आप लोग जानते हो कि जो वॉशिंग सोडा है वो वॉशिंग पाउडर की फॉर्म में अपन घरों के अंदर और लॉन्ड्री के अंदर जो है कपड़े धोने के अंदर या वॉशिंग के लिए जो है किसी भी क्लॉथ को क्लीन करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब एक यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन वाटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ है बुक के अंदर, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? यानी जितने भी क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड होते हैं क्या वो रियल में ड्राई होते हैं? तो एक्चुअल में ऐसा है कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनमें से कुछ क्रिस्टल्स जो है वो ड्राई हो सकते हैं और कुछ क्रिस्टल्स जो हैं वो अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट किए हुए होते हैं, जिस वाटर को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन वाटर, है ना। एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर अपने पास एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपकी जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपको ये बताया हुआ है कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ग्लास टेस्ट ट्यूब है आपके पास, और इस ग्लास टेस्ट ट्यूब को आपने किसी हैंडल या किसी स्टैंड के ऊपर जो है फिक्स्ड किया हुआ है। ये आपके पास स्टैंड है, इस पर फिक्स किया हुआ है, और यहां से आप बर्नर के थ्रू, पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ सॉल्ट ले लेते हैं। अपने पास यहाँ पर कुछ सॉल्ट है, सॉलिड सॉल्ट है। मैं बताता हूँ ये कौन सा सॉल्ट है आपके पास।
ये जो सॉल्ट है आपके पास ये है CuSO4.5H2O, ठीक है ना, CuSO4.5H2O। आप लोग जानते हो CuSO4 का नेम क्या होता है? कॉपर सल्फेट। इसका कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर। ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट के। इन ब्लू कलर के क्रिस्टल्स को आपने एक ग्लास टेस्ट ट्यूब में ले रखा है और देन उसके बाद क्या करते हैं, उसे एक स्टैंड पर लगा रखा है और नीचे आपने क्या किया हुआ है, एक बर्नर, केमिस्ट्री लैब के अंदर जो बर्नर यूज में आते हैं, बुनसेन बर्नर, उस बुनसेन बर्नर के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो। यहाँ से आप इसको हीट कर रहे हो, हीट प्रोवाइड करवा रहे हो। जैसे जैसे आप इसे हीट प्रोवाइड करवाते हो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पर ये जो नेक ऑफ टेस्ट ट्यूब है, इस नेक ऑफ टेस्ट ट्यूब के ऊपर कुछ अमाउंट के अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो जाती है। ये है वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर ड्रॉप। ये जो वाटर की ड्रॉप्स है ये शो करती है कि यहाँ ये जो आपके पास सॉलिड मटेरियल कॉपर सल्फेट था, इस कॉपर सल्फेट के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर क्या था, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, जो कि अपन यहाँ पर .5H2O मॉलिक्यूल्स के थ्रू शो कर रहे हैं। और जैसे अपन इसे हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकल रही है तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप ये शो कर सकते हो कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उसमें कुछ सॉल्ट्स के अंदर क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइन वाटर या क्रिस्टलाइजेशन वाटर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात और ये भी हो जाता है कि यहाँ जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, कलर लेस के अंदर। प्रैक्टिकली है कि यहाँ पर अपन जब इसे हीट करते हैं तो ब्लू कलर जो है वो कलर लेस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका ब्लू कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है।